राम जी पूरे अवतार में कहीं ये नहीं प्रकट होने दिए कि मैं भगवान हूं, छिपा के रखे। जिस बात को राम जी छिपा के रखे हैं, क्या लक्ष्मण भैया को उस बात को किसी को बताना चाहिए? बोलिए। तो आज लक्ष्मण जी ने निषाद जी से क्यों बता दिया कि राम जी भगवान है, ब्रह्म है? क्यों बताया? प्रश्न है। निवेदन करूं आपसे, लक्ष्मण जी ने बताया नहीं है, आज राम जी ने उनके मुख से इस बात को प्रकट करवा दिया। क्यों? राम जी का लक्ष्य निषाद राजगुरु को उनके तक ये बात पहुंचाना नहीं था। जहां लक्ष्मण जी और निषाद जी बात कर रहे हैं, वहीं बगल में केवट भैया पहरा दे रहे थे। राम जी जानते हैं कि केवट जी के कान तक ये बात पहुंच जाए कि ये जो सामने सोए हैं राम जी, ये जीव नहीं है, राम जी जगदीश है और इनके चरणों में प्रीति करना ही जगत जीवन का असली परमार्थ है। मैं क्यों कह रहा हूं? जो काम केवट जी करने वाले हैं, वो काम निषाद राजगुरु सरलता से कर सकते थे। राम जी उनको मना भी नहीं करते, राम जी उनके मित्र हैं। जब लक्ष्मण भैया ने बात कही कि भगवान के चरण में प्रीत करना ही असली परमार्थ है, तो गुड़वा धो के निषाद राजगुरु भी पी सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए जानते हैं? बहुत बड़ा कारण। जीवन में कहीं भी जाइए, किसी के भी घर, सामने वाला जो आपको स्थान दे रहा है बैठने के लिए, ये उसकी दृष्टिकोण है। आप अपनी पात्रता देखिए कि मेरा अधिकार वहां बैठने का है कि नहीं है। राम जी मित्र मान करके बगल में बिठा लिए, निषाद जी को बैठना नहीं चाहिए था बगल में हो। क्यों? बगल में बैठ जाने के बाद गोड़ में बैठने में बहुत कष्ट होता है। कथा हो रही है, किसी को 4 दिन सोफा पे बिठाइए, आप 5वें दिन कहिए आज बहुत वीआईपी आ गए हैं, आप नीचे बैठिएगा, चेहरा उतर जाएगा। चिन्हत नहीं खो, 4 दिन से बैठा तानी जा, बहुत कठिन है। बगल में बैठने के बाद नीचे उतरना बहुत कठिन है साहब, है। राम जी केवट जी तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि मैं भगवान हूं, अब मेरे चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरा भया, निषाद राजगुरु से भगवान बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए और अपनी केश में लगाकर बरगद के वृक्ष के दूध को लक्ष्मण भैया के साथ भगवान ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। सुमंत जी ने निवेदन किया, प्रभु वापस चलिए, सत्य की दुहाई देकर भगवान ने मना कर दिया। इधर निषाद राजगुरु के पास सवेरे सवेरे केवट भैया पहुंचे और जाकर बोले, प्रभु एक विनती है मेरी। निषाद जी बोले, कहो। केवट जी बोले, मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर उस पार जाए गंगा जी के, तो आप आज अगर पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दे सवेरे कि मुझे छोड़कर कोई दूसरा नाविक नाव चलाने वाला गंगा के किनारे न जाए आज। निषाद जी बोले, अभी बजवा देता हूं, नगर में डुगडुगी बज गई, कोई गंगा किनारे नाविक नहीं जाएगा। केवट भैया दौड़ कर गए किनारे, नाव बधी थी, खोले, नाव पर बैठे और नाव को ले जाकर बीच गंगा में खड़े हो गए। काहे? सोचे यदि किनारे रखूंगा और राम जी सीधे आकर बैठ जाए, बोले ले चलो, तो फिर क्या करें? इसलिए राम जी से आउट ऑफ रीच रखा जाए। बीच नदी में नाव ले जाके खड़ा कर दिए। इधर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया पहुंचे हैं गंगा जी को पार करने के लिए। अच्छा आप बताओ, गुरुजी चेला एक साथ कहीं जा रहे हो तो गाड़ी की व्यवस्था कौन करेगा? गुरुजी करेंगे कि चेला? चेला। स्वामी और सेवक कहीं जा रहे हैं तो कौन करेगा? राम जी और लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है और सेवक? तो नाव की व्यवस्था राम जी को करनी चाहिए कि लक्ष्मण भैया को? तो राम जी काहे मांग रहे हैं नाव? प्रश्न है ना।
राम जी चुपचाप खड़े रहते, लक्ष्मण भैया नाव की व्यवस्था करते। कारण है राम जी अंतर्यामी है। राम जी ये जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं हैं। मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं, ना बोलेंगे। राम जी ये भी जानते हैं कि हमारे भाई साहब को ना सुनने की आदत नहीं है। यदि ये नाव मांगने चले गए और केवट ने ना बोल दिया तो तुरंत बाण निकाल के मार डालेंगे उसको। तो भगवान सोचे आज भगत को बचाना है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखिए लक्ष्मण जी, आप मैनेजमेंट सीखिए, पहले कैसे किसी से कोई वस्तु मांगी जाती है सीखिए। लक्ष्मण जी बोले सिखाइए। राम जी थोड़ा आगे गए, केवट जी बीच नदी में खड़े हैं और आप दर्शन करिए, जो भगवान पूरे जगत को देते हैं वो भगवान केवट के सामने हाथ फैला के खड़े हो गए। राम जी ने सीधे सीधे वाक्य में नाव मांगी। मांगी नाव, केवट जी का बोले नहीं लाऊंगा, न केवट आना। और केवल मना नहीं किए, आगे कहते हैं कही तुम्हार मरम मैं जाना। केवट जी बोले मैं आपका मरम जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। क्या जानता हूं? मरम। किसी भी व्यक्ति से रैंडमली आप जाकर कहिए हम सब जानते हैं, बता देंगे। केवल इतना कहिए हम सब जान गए हैं, बता दे, वो आदमी टेंशन में हो जाएगा, न जाने क्या जान गया है, क्या बता देगा। केवट जी बोले मैं मरम जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया बचपन से आपके साथ मैं रहा हूं, एक साथ जन्म लिया, खेले पढ़े बढ़े, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। ये अभी अभी मिला, केवट कहता है आपका मरम जान गया। क्या जान गया? राम जी बोले हम क्या जाने क्या जान गया, उसी से पूछो क्या जान गया। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जानते हो? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले सीधा सीधा बताओ क्या जानते हो? केवट जी बोले मैं जानता हूं आपके भैया कौन है। लक्ष्मण जी बोले कैसे जानते हो? केवट जी बोले देखिए हमारे बाबा नाव चलाते थे, बाबूजी चलाते थे, और उनके बाद मैं भी नाव चलाता हूं। हम लोग नित्य सैकड़ों लोगों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार लाते हैं। जो भी आता है ना तो नाव के लिए आदेश देता है, ऐ केवट नाव इधर लेकर के आओ। पहली बार जीवन में ऐसा कोई आया है जिसने आदेश नहीं दिया है, निवेदन किया है। राम जी ने बोले नाव इधर ले आओ। राम जी बोले क्या आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? भाषा में अंतर देखिए। लक्ष्मण जी बोले इसका क्या मतलब? केवट जी बोले आदेश हम अपने नौकर को देते हैं, निवेदन उससे करते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि जो वस्तु मांगी जा रही है वो हमारी नहीं, सामने वाले की है। लक्ष्मण जी आज तक जो भी आया मुझे अपना नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बना देना ये जगत के मालिक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं ये कौन है, हम नाव नहीं लाएंगे। केवट जी क्या बोले? रौरी गोड़ा वार के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागे। केवट जी बोले राम जी ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष आपके पांव का धूल का है। हमने सुना है कि पहले कभी किसी पत्थर पे आपने पांव रखा और आपके पांव के धूल के जादू से वो पत्थर स्त्री में बदल गया। लक्ष्मण जी आप बताइए पत्थर कठोर की लकड़ी? आप लोग बोलिए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है
तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ऊपर से मेरी नाव दिन रात पानी में रहती है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। नदी में होने के कारण पानी पी पीकर मेरी नाव की लकड़ी और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो स्त्री बनने में टाइम भी लगा होगा, ये लकड़ी की नाव तुरंत स्त्री बन जाएगी। कोई बात नहीं प्रभु, एक बार पांव धुलवा लीजिए, वो जड़ी बूटी धो करके पांव बाहर निकाल देता हूं, उसके बाद नाव पर बैठिए, जहां बोलिएगा वही पहुंचा दे। लक्ष्मण जी राम जी से बोले कि भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला और आपका मैनेजमेंट फेल हो गया, मना कर दिया नहीं लाऊंगा। मैं मांगता और यदि ये मना किया होता ना तब तक मैं बता देता इसको। राम जी बोले इसीलिए आपको नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। लक्ष्मण भैया बोले अरे भैया मना कर दिया नहीं लाऊंगा। राम जी बोले मना कर दिया तो क्या हुआ? केवट जी मेरे भगत है। लक्ष्मण जी बोले भगत है मतलब? आप कह रहे नाव लाओ, ही कह रहे नहीं लाएंगे, मतलब जो आपकी बात न माने वो आपका भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए मुड़ के, 2 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेकर वापस चले जाइए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं हैं। उनको आपने कहा चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। आइन भाई साहब से आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिसको जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले ये बताओ वनवास मेरा हुआ था कि तुम्हारा? अयोध्या से चलते समय मैं आपको और सीता दोनों को मना किया था मत चलिए। आप दोनों मेरी बात माने? आप बोलिए माने? नहीं माने। राम जी बोले आप ही दोनों ने मिलकर मेरी बोहनी बिगाड़ी है। अयोध्या से चलते समय आप दोनों मेरी बात नहीं माने, देखिए जो मिल रहा है कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। लक्ष्मण जी बोले केवट जी से आप जो कही रहे हैं कि पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गया पत्थर, ये घटना केवल एक बार घटी है, एक बार। यदि पांव में जादू होता तो कोई दूसरा पत्थर क्यों नहीं बना स्त्री? आज तक कभी सुना है आपने? केवल एक बार हुआ है। केवट जी बोले हम भी जानते हैं दूसरा पत्थर नहीं बना, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कौन सा पत्थर स्त्री बना था, आप बताइए। केवट जी बोले मैं बताता हूं, आप नहीं बता पाइएगा। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था गुरुदेव वो पत्थर कैसा है, जिस पत्थर पर उंगली से इशारा किया था वो पत्थर स्त्री में बदल गया। आज किनारे सैकड़ों नाव लगी है, किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई दी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके मंगाया है, नाव ले आइए। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए उसके बाद आपको ले चलूंगा। राम जी मौन है। केवट जी बोले प्रभु देखिए हम सत्य बता रहे हैं, हमारी घर में हमारे 12 ठे लड़का हैं अभी, सब छोट छोट हैं अभी, बड़ा कोई नहीं हुआ है अभी बहुत। अरे पात भरी सहरी मेरे सकल सूत वारे वारे, हम केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। हम केवट जाति से हैं, वेद नहीं पढ़े हैं कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे प्रभु। और एक बात कहे राम जी, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो दीन बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो।
मेरा पूरा परिवार इसी नाव के सहारे जीवित है प्रभु। नाव चली जाएगी तो हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे, है? रुपया नहीं है कि नाव चलेगी तो दूसरों नाव बना लेंगे, कहां से बनाएंगे, पैसे नहीं है, गरीब है हम लोग। और एक समस्या बताएं प्रभु, हमने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। आप पहले ही क्लियर करिए कि आप हमारा उद्धार करने आए कि हमारी नाव का उद्धार करने आए। मतलब आप चाहते हैं कि हमारा नाव ब्राह्मणी हो जाए, हम मल्लाह के मल्लाह बने रहे। दोहरी मार पड़ेगी। नाव यदि स्त्री बन गई तो घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ जाएगा, और जिससे घर में भोजन आएगा वो साधन समाप्त हो जाएगा मेरा। हम तो दोनों ओर से चले जाएंगे नाथ। अब वो ब्राह्मणी होगी हमारे साथ मेरे घर में रहेगी, बोलेगी तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, नया घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहलकी का तो पेट भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देकर कहे झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु। पांव धुलवा लीजिए ना। अरे तुलसी के ईसराम रावरो सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना पांव धोए नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। बोलिए धो लूं? राम जी तो मौन, कुछ नहीं बोल रहे। केवट जी बोले गले में कोई तकलीफ है बोलने में? यदि तकलीफ है तो इशारा करिए, हम इशारा बहुत बढ़िया समझ लेते हैं। लक्ष्मण जी बोले का इशारा कर ले? बोली जो गर्दन है ना, 2 बार धुला लीजिए ना प्रभु। एक बार पांव धुलवा लीजिए, फिर उस पार पहुंचा दूंगा उस पार। राम जी कुछ नहीं बोले। केवट जी मन में बोले भाई ऐसन पैसेंजर से ताज ले भेंटे ना भई रहा। एक बार बोल के चुप्पी साध ले, कुछ बोले नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी केवट जी बोले देखिए यदि आपको नहीं धुलवाना है तो बोलिए नहीं धुलवाऊंगा, मैं दूसरा उपाय बताता हूं। लक्ष्मण जी बोले दूसरा उपाय का है? बोले गंगा के किनारे किनारे चलिए, एक जगह ऐसा है मैं जानता हूं, वहां खाली कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल हिला देम। हिला देम बुझाता? केवट जी बोले अरे हेल जा मलिकार, बाहेला न भिरिए, हेल जा मलिकार। हेल जा मने पार हो जा, लगही बा, एकदम कमर भर पानी बा, पैदले पार हो गईला के काम बा, नाव के आवश्यकता निखे। लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा बर्बाद कर दिए, पहले बताना चाहिए था ना, लेके चलो वहीं पर पैदल पार हो जाएंगे। केवट जी बोले राती खान। कब लेकर जाएंगे? रात में। लक्ष्मण जी बोले भाई सुबह का 9 बजा है, रात में क्यों लेकर जाओगे? केवट जी बोले अभी सुबह सुबह मेरी बोहनी भी नहीं भई है। हाँ, यदि हम आपको पैदल पार करा दे ले जाकर, और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है, तो बताइए मेरी नाव पर कौन बैठने आएगा? जो आएंगे वो पैदल ही पार होने लगेंगे। इसलिए पूरी दिन प्रतीक्षा करिए, रात के अंधेरे में आपको लेकर के जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते, लेट हो रहा है। केवट जी बोले हम कहां कह रहे हैं वेट करने के लिए, अभी पांव धुलवाइए, अभी पहुंचा देंगे। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट जी बोले देखिए प्रभु, हमारे बाबा नाव चलाए हैं, बाबूजी चलाए हैं, मैं भी नाव चलाता हूं। नहीं जानू कछु और कबारू, हम दूसरा कोई काम धंधा नहीं जानते। नाव चली जाएगी तो लड़का भूखों मर जाएंगे प्रभु। और एक बात कहे राम जी, ये सूत्र है, बोलूं, जीवन में किसी को कितना भी त्रास देना चाहिए,
लेकिन कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, है? केवट जी बोले प्रभु ये नाव हमार रोजी रोटी है, ये चलती है तो घर में भोजन आता है, हम दूसरा कोई काम नहीं जानते हैं नाथ, यही एगो काम हमको आवत है। आरे कुछ ना जनाला, कुछ ना जनाला, एहो मालिकार। कसम खा के कह रहे हैं हमारा कुछ ना जनाला, एहो मालिकार। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं जानते हैं, नाव चली गए जाएगी तो हमारे लड़का भूखों मर जाएंगे नाथ, एक बार पांव धुलवा लीजिए प्रभु, एक बार। लक्ष्मण जी सोचे कि ये बहुत बात कर रहा है, चलकर नाव पर बैठ जाए। जैसे राम जी को लेकर लक्ष्मण जी नाव की ओर बढ़े, केवट भैया बोले अरे दूरे राही है न जानी आई जी, आई लकड़ी के नैया के अब नारी ना बनाई जी, लकड़ी के नैया। दूर रहिए, बहुत हो गया विनती, बहुत हो गया। मैं जान गया आप लोग को जाना आना नहीं, आप लोग टाइम पास करने आए हैं यहां पर। जाने वाला इतना टाइम लगाता है हाँ ना बोलने में। आप क्या समझते हैं, क्या समझ रहे हैं? मैं पांव धोऊंगा तभी आनंद होगा, नहीं धोऊंगा तो उससे अधिक आनंद होगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पर पांव नहीं रखने दूंगा, नाव पे पांव नहीं रखने दूंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और जब यहीं रह जाएंगे तो नित्य दर्शन करने को मिलता रहेगा। इससे अधिक लाभ और क्या होगा जीवन में? मत धुलवाइए पांव, बहुत हो गया। आखिरी बार बोल रहा हूं, अब तक मैं बोल रहा था पांव धोऊंगा, अब मैं बोल रहा हूं पांव नहीं धोऊंगा। यदि आपको पार जाना है राम जी, यदि जाना है जाओ प्रभु